उपकारी गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, स्वयं को स्वयं की नजरों में कैसे सम्मानते हैं? ठीक है। अभी मैंने दोपहर में विद्युत परिषद को आशीर्वाद दिया। स्वयं के सम्मान, स्वयं की अनुभूति ही अनुभूति है। ये सारी दुनिया दूसरों के लिए जी रही है। ये कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए, अकेले में जब रहते हैं कोई कपड़े मपड़े नहीं पहनते, अंडरवियर बनियान चलता है। और जब दूसरों के जितनी भीड़ में जाएंगे उतना ही बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। यानी पैसा खर्च किया, कपड़ा अच्छा पहना तो दूसरों के लिए पहना। जिस दिन घर में कोई बाहर के लोग आएंगे उस दिन खाना भोजन अच्छा बनेगा, और अकेले में खाएंगे तो कुछ चल जाए। है ना, सब कुछ दूसरे के लिए हो रहा है। हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र हमारे लिए आनंद देने वाला बन जाए। हमें खुद अपने आप पे गर्व हो कि मेरे जीवन में ये, जैसे हमने कहा, हमने एक श्लोक यदि पढ़ लिया तो हमारी अनुभूति होना चाहिए मैंने कितना पुण्य किया था कि आज जिनेंद्र भगवान का एक श्लोक हमारे लिए याद हो गया और उसका अर्थ भी मुझे आ गया। तो अनुभूति, प्रत्येक द्रव्य शुद्ध को भाव शुद्ध बनाओ। द्रव्य शुद्ध बन के रह रहा है, आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। और हमारे आत्मा के अंदर हमारे गुणों का, हमारे दोषों का हमें अनुभव में आता है। हमारे में क्या दोष है, हम कितना भी छुपाने का प्रयास करें, व्यक्ति को स्वयं को पता चलता है कि ये दोष है। इसी प्रकार जब हमारे में गुण प्रकट होता है तो हमें सबसे पहले मालूम रहता है कि मुझे गुण है, उस गुण का आनंद लेना, उस गुण के प्रति भाग्यशाली मानना। मैं सदा करता हूँ, व्रत में कोई भी भगवान के दर्शन करने में कोई लाभ नहीं है। उस दर्शन करने के समय तुम्हें अनुभूति क्या हुई? दर्शन करते समय यदि अनुभूति हो गई, औ भाग्य मेरो उदय आयो, ये अनुभूति, ये है पुण्यबंध का कारण। भगवान को देखने से, हाथ जोड़ने से पुण्यबंध नहीं होता। उस समय जो अपने अंदर आह्लाद आता है। मैं अपने आप को दुर्भागी मानता था, मैं कहाँ का दुर्भागी हूं? मेरे सामने भगवान बैठा है। भगवान का दर्शन दुर्भागी को नहीं होता, भाग्यवान को होता है। और मेरे बराबर भाग्यवान कौन है प्रभु? तो मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, वो जो आत्मा की पर्याय बन गई। जैसे मैंने कहा था भक्तांबर में पूजवर मान तुंग आचार्य महाराज आपको विशेषताएं नहीं दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं। मेरी दृष्टि में आप ऐसे हैं, मेरी दृष्टि में मैंने जो सोचा है, मैंने जो समझा है, मैं आपको ऐसा मानता हूं। आप तो अनंत हैं, अगाय हैं, अनंत हैं, तो भी मैं मानता हूं कि आप अनंत हैं, आप अनंत गुण हैं। ये अपने अंदर से निकलना चाहिए। उस समय भक्तांबर पाठ पढ़ते समय पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज नहीं आए, हम स्वयं ही मानतुंग आचार्य महाराज हैं। लेकिन फिर कॉपी में छपवा मत देना अपना नाम। हाँ, भक्ति के लिए मात्र है। तो हर चीज को आत्मा की स्वाध्याय करते समय आत्मा की पर्याय बनाओ। हर चीज में हमें आत्मा की पर्याय को बनाना ही चाहिए। और वो अनुभूति जो हमें होती है, स्वयं का पुरस्कार स्वयं को दे। अभी मैंने यहाँ पर 4 दिन प्रवचन दिए थे। स्वयं की बद्दुआ, स्वयं की नजर, स्वयं की बद्दुआ सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की किसी की भी नजर लग जाए, उसका उपाय है। कितना भी दुनिया को बद्दुआ दे देवे, वो काटी जा सकती है, लेकिन स्वयं की बद्दुआ कभी नहीं काटी जा सकती। स्वयं की नजर उतरती नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आप लोगों के सामान, जैसे दिवाली के दिन आपको सूखी रोटी मिली, घी नहीं मिल पाया, तो आप क्या कहो, ये कोई भोजन है क्या? अब ये स्वयं की बद्दुआ हो गई। ये कोई जीवन है क्या? ये कोई मकान है क्या? जो जो तुम्हें पुण्य के उदय से मिला है, उसको जब व्यक्ति कोसता है, ये स्वयं की बद्दुआ है, जिसको कहीं नहीं काटा जाएगा, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। ऐसे अच्छे कार्यों के लिए भी अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ हजारों लाखों आशीर्वाद से जाना है। दुनिया हमें अपने अच्छे कार्य करने पर जो प्रशंसा करेगी, उसकी जो दुआ हमें लगेगी, उससे अनंत गुणी दुआ स्वयं की स्वयं को है। जब मेरे से अच्छा कार्य हुआ और उस समय मेरे आनंद की अनुभूति हुई, और उस आनंद में हमने कहा
जो कार्य मैंने आज किया है इस कार्य को मैं असीम करता हूं। लो साहब भर गए भंडारे, मैं मुनि बना और ऐसी अनुभूति आ जाए बस मुझे अनंत भाव तक जब भी बनूं मुनि बनूं। भगवान का दर्शन करते ही आनंद आया, असीम कर दो बस। प्रभु भक्तांबर में देखो कि हे भगवान आपका दर्शन करने के बाद अब निर्णय हो चुका है भवांतरे भी, अब भवांतर में भी हम किसी का दर्शन नहीं करेंगे। ये है अपने को स्वयं का सम्मान स्वयं के साथ।